नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। थोड़ा सा प्रिंट आपको यहाँ पे फीका लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, पूरा क्लियर आपको यहाँ पे समझ आने वाला है। प्रॉब्लम मेरी जो प्रिंटर है वहाँ पे थोड़ी सी उसकी जो हेड है वो थोड़ी सी खराब हो गई, इसके कारण से ठीक से यहाँ पे है ना दिख नहीं रहा है। हेड क्लीन वगैरह सब मैंने कर लिया तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी स्टोरी आज की इतनी अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है आज की स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द बॉय हु चेंज्ड हिज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति। एक लड़का जिसने अपनी रणनीति बदली। चलिए देखते हैं भाई कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रैटेजी उसने यूज की। ऑन अ बिजी स्ट्रीट कॉर्नर, एक व्यस्त सड़क के चौराहे पर किनारे पर, अ यंग बॉय स्टूड होल्डिंग अ फ्यू टिकट्स इन हिज हैंड। एक यंग बॉय यानी छोटा सा लड़का, उसे यंग बॉय कहेंगे, है ना। स्टूड खड़ा था, ये किसका सेकंड फॉर्म, स्टैंड का। स्टैंड यानी खड़ा रहना, स्टूड यानी खड़ा था। होल्डिंग पकड़े हुए, अ फ्यू थोड़े से या कुछ, है ना, टिकट्स इन हिज हैंड, अपने हाथ में कुछ टिकट पकड़कर वो खड़ा हुआ था। कहां पर, सड़क पर, ठीक है, सड़क के चौराहे पर बोल सकते हैं। हिज क्लोथ्स वर सिंपल, उसके कपड़े साधारण थे, यानी समझ रहे हैं कपड़े से अनुमान लगा रहा है अमीर गरीब, तो साधारण थे। हिज फेस कैरीड होप, उसके चेहरे पर कैरीड यानी कैरी किया हुआ था, लिया हुआ था। होप यानी उम्मीद, आशा। उसके चेहरे पर आशा झलक रही थी। क्या थी, उम्मीद थी उसके चेहरे पर। एंड हिज आईज रिफ्लेक्टेड डिटर्मिनेशन, और उसकी आंखें, उनकी आंखों में क्या रिफ्लेक्टेड, झलक रही थी। क्या झलक रही थी, परछाई को भी रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं, प्रतिबिंब को। डिटर्मिनेशन दृढ़ इच्छा शक्ति, और उसकी आंखों में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। ही हैड ओनली वन गोल, उसका केवल एक ही लक्ष्य था। हैड था, उसका केवल एक ही लक्ष्य था। टू सेल अ टिकट, एक टिकट बेचना। वर्थ यानी रुपए को वर्थ कहते हैं, इतने रुपए, तो वर्थ का कहा जाता है। $5, $5 का टिकट बेचना। सो ताकि ही कुड हेल्प, वह मदद कर सके। हिज स्ट्रगलिंग फैमिली, अपने, मतलब बोलते हैं स्ट्रगलिंग यानी संघर्षरत, जो संघर्ष करने वाले उसे संघर्षरत कहा, फैमिली परिवार। तो उसकी केवल एक ही आशा थी, दृढ़ निश्चय था कि $5 का एक टिकट उसे बेचना था, ताकि वो अपने जो संघर्षरत परिवार है, जो संघर्ष कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे बड़ी मुश्किल से, उसकी हेल्प कर सके, कुड सके, ये आपका मॉडल वर्ब होता है। He walked up to strangers one by one, है ना, walked up यानी चला गया, to strangers अजनबियों के पास, one by one यानी एक के बाद एक, एक एक करके अजनबियों के पास गया। Politely asking them to buy his ticket, politely यानी बड़े विनम्रता से, asking यानी होते पूछना, है ना, उनसे पूछा या कहा, to buy his ticket अपने टिकट को खरीदने के लिए कहा। तो आस्क यानी पूछना भी होता है, आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए निवेदन करना या बोलने को भी आस्क कहा जाता है। तो सबको बोला कि भाई टिकट ले लीजिए $5 की। मोस्ट पीपल इग्नोर्ड हिम, और ज्यादातर लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया। सम शुक देयर हेड्स, और कुछ ने, है ना, देयर यानी अपने सिर को हिलाए, तो शेक का सेकंड फॉर्म शुक, और कुछ ने अपना सिर हिला दिया। सिर हिला दिया मतलब नहीं लेना है, बिना बोले नहीं बोले, सिर हिला दिया। A few didn't even stop to listen, और कुछ, इवन यानी यहां तक के, didn't stop नहीं रुके, पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ डिड नॉट लगता है, शॉर्ट में didn't कहा जाता है। टू लिसन सुनने के लिए, अच्छा कुछ तो सुनने के लिए रुके ही नहीं, वो बोल रहे टिकट में कुछ सुना ही नहीं, सीधा वहां से चले गए। येट फिर भी, द बॉय डिड नॉट गिव अप, लड़का हार नहीं माना, उसके बाद भी लड़का हार नहीं माना। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स, फेल्ड यानी होता है असफल, सेवरल यानी कई, उसे सेवरल कहते हैं। कई असफल प्रयासों के बाद, ही नोटिस्ड, उसने देखा, अ वेल ड्रेस्ड मैन, एक, है ना, सलीखे के कपड़े पहने वाले को वेल ड्रेस्ड कहा जाता है, अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी को देखा। वॉकिंग बाय, आते हुए, चलते हुए देखा। गैदरिंग करेज, और हिम्मत जुटाकर, गैदर यानी जुटाना, इकट्ठा करना। ही अप्रोच्ड हिम, वह उसके पास पहुंचा। सर, महोदय।
द बॉय सेड रिस्पेक्टफुली, सम्मान से लड़के ने कहा, आई हैव अ वेरी स्पेशल आइटम, आई हैव यानी मेरे पास है, वेरी स्पेशल बहुत ही खास आइटम यानी वस्तु या चीज को आइटम कहा जाए, मेरे पास एक बहुत ही खास चीज है, इट्स वर्थ $2000, इसकी कीमत $2000 है। ये देखिए $500 का टिकट रखा है, बोल रहा है इसकी कीमत $2000 है। इफ यू बाय इट, यदि आप इसे खरीदते हैं, यू कैन चेंज माई लाइफ, आप मेरा जीवन बदल सकते हैं। 2000 का ले लीजिए, आप मेरा जीवन बदल सकते हैं। द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड, आदमी ने बड़े ही हैरानगी से उस देखा। $2000, $2000 यानी अभी $1 का रेट समझ लीजिए 90 रुपए है, अभी हिसाब लगा लीजिए। दैट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत ज्यादा महंगा है। आई एम सॉरी सन, बेटा मुझे अफसोस है। आई कांट अफोर्ड दैट, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। कांट, कैन नॉट को कांट कहते हैं यानी नहीं कर सकता, ये भी मॉडल वर्ब है, निगेटिव सेंटेंस। तो मैं इसे वहन नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता $2000। द बॉय लोवर्ड हिज हेड स्लाइटली, स्लाइटली थोड़ा सा अपना सिर झुकाया, लोवर्ड यानी झुकाना। प्रिटेंडिंग टू एक्सेप्ट द रिफ्यूजल, प्रिटेंडिंग यानी उसने ये प्रिटेंड यानी नाटक करना, दिखाना, उसे प्रिटेंड करना। तो उसने ऐसा नाटक किया कि वो जो इनकार जो उसने किया उसे स्वीकार कर रहा है। उसने बोला कि ठीक है, ऐसे नाटक कर रहा है कि हाँ भाई ठीक है, नहीं ले पाएगा। तो उसने क्या किया, नाटक करते हुए अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुका लिया। सर आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, मे बी शायद, दैट वॉज टू मच, शायद वो बहुत ज्यादा है, $2000 बहुत ज्यादा है। बट आई एम ऑल्सो हैव समथिंग स्मॉलर, लेकिन मेरे पास कुछ उससे छोटा है। भाई मैंने आपसे $2000 मांगे हेल्प करने के लिए, आपके पास 2000 नहीं है, लेकिन मेरे पास एक उससे छोटी चीज है। अब क्या चीज दिखा रहा है देखिए, अ टिकट वर्थ जस्ट $5, एक टिकट बस $5 की। पहले तो बोला कि सर मुझे $2000 चाहिए, पहले टिकट नहीं बेचा ना, $5 की टिकट थी, टिकट को पहले नहीं दिखाया, पहले बोला कि सर आप मुझे $2000 दे देंगे तो मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। बोले कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो बोले ठीक है, मेरे पास एक और चीज़ है ना, छोटी सी चीज़ है, एक टिकट $5 की। वुड यू कंसिडर बाइंग दैट इंस्टेड, क्या आप, इंस्टेड यानी के बजाय, कंसिडर यानी मानना, कंसिडर है ना, उसे कंसिडर कहते हैं। तो उसने कहा कि क्या आप इसके बजाय वह खरीदना चाहेंगे, क्या आप मुझे $2000 देने के बजाय क्या आप ये $5 का टिकट लेना चाहेंगे। ये देखिए ये बोल रहा है। द मैन पॉज्ड, आदमी थोड़ा रुका, पॉज जाना थोड़ा ठहर जाना। कंपेयर टू $2000, $5, उसने क्या किया, $2000 को $5 से क्या किया, कंपेयर किया, तुलना किया कि अभी ये $2000 मांग रहा था, उतना तो दे नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो ये केवल $5 ही मांग रहा है। कहां $2000, कहां $5। सडनली, अचानक से, seemed like nothing, और अचानक से उसे कुछ भी नहीं लगने लगे। जो $5 था $2000 के बदले उसे सामने कुछ भी नहीं लगने लगे। $5 है ही क्या 2000 के बदले। विदाउट मच थॉट, बिना ज्यादा सोचे, विदाउट बिना ज्यादा सोचे, ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और कहा, ऑल राइट ठीक है, आई विल टेक इट। आई क्या है, आई विल है, शॉर्ट में आई लिखते, आई विल, मैं गागीगे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, आई विल टेक इट, टेक यानी लेना, मैं इसे लूंगा, ठीक है मैं इसे लूंगा। द बॉयज फेस लिट अप, लड़के का चेहरा जगमगा गया। विद जॉय, चमक उठा, बड़े ही आनंद से, खुशी से। एज ही, मानो, है ना, ही एज यानी जब, ही हैंडेड ओवर द टिकट, और जब उसने टिकट को दिया, हैंड ओवर कर देना, उसका सेकंड फॉर्म हैंडेड ओवर, सौंप देना। जब उसने टिकट दिया, एंड रिसीव द मनी, और पैसे प्राप्त किए, ही थैंक्ड द मैन, और उसने आदमी को धन्यवाद दिया, एंड वॉकड अवे, और वहां से चला गया। हिज हार्ट फुल ऑफ प्राइड, और उसका दिल क्या था, बोल सकते हैं कि पूरे गर्व से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था, गर्व से भरा हुआ था। नॉट जस्ट बिकॉज ही सोल्ड द टिकट, न केवल इसलिए कि उसने टिकट बेचा, सेल का सेल सोल्ड है ना, सेल
सोल्ड सेकेंड फॉर्म होता है। न केवल इसलिए कि उसने टिकट बेचा, बट बल्कि बिकॉज ही लर्न, क्योंकि उसने सीखा समथिंग वैल्यूएबल, कुछ मूल्यवान सीखा। टिकट बेचा उसकी खुशी तो थी, लेकिन केवल वही खुशी नहीं थी, उसे ये खुशी थी कि आज मैंने कुछ बहुत ही कीमती चीज सीखा। देखिए देखते हैं क्या सीखा उसने। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ दैट कि समटाइम्स, कई बार, सक्सेस इजंट जस्ट अबाउट, सफलता केवल इस पर निर्भर नहीं करता, इसके बारे में नहीं है कि व्हाट यू ऑफर, आप जो पेशकश करते हैं, आप जो पेश करते हैं, है ना, ये सफलता नहीं है, बट हाउ यू प्रेजेंट इट, लेकिन आप उसे पेश कैसे करते हैं, प्रस्तुत कैसे करते हैं, है ना। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि सफलता इस बार पर निर्भर नहीं करती कि आप पेशकश करते हैं, कि आपने बोला कि सर ये रही टिकट, ये रहा मेरा काम, ये रहा मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने इतना पढ़ा है। केवल आप यदि कुछ चीज ऑफर कर रहे, दे रहे, दिखा रहे कि मेरे पास एक क्वालिटी है, तो ये सफलता नहीं है। बट हाउ यू प्रेजेंट इट, लेकिन आप उसे सामने कैसे रखते हैं, पेश कैसे करते हैं। जैसे कि वो टिकट को, भाई टिकट को तो बाकी आदमियों को भी दिखाया $5-5, किसी ने भी नहीं लिया। $5 ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं लिया। हो सकता था शुरू में समीर आदमी को बोलता $5 ले लो, टिकट ले लो, तो बोलता हम टिकट की कोई ज़रूरत नहीं लेता। लेकिन इसने उसी टिकट को पेश करने का, सामने प्रस्तुत करने का अलग तरीका ढूंढा, स्ट्रेटजी चेंज कर दी, रणनीति बदल दी। बाय फर्स्ट मेंशन अ मच हायर प्राइस, और सबसे पहले उसने बहुत अधिक कीमत को मेंशन किया। मेंशनिंग यानी क्या, सॉरी, मेंशनिंग यानी जिक्र करना। तो उसने सबसे पहले अधिक कीमत का जिक्र किया कि इतने $1000। ही मेड द स्मॉलर प्राइस फील इजी एंड एक्सेप्टेबल, है ना, एक्सेप्टेबल, स्वीकार करने योग्य को एक्सेप्टेबल कहते हैं। तो उसने क्या किया, कम कीमत को सहज और स्वीकार्य बना दिया, एकदम आसान और स्वीकार करने लायक बना दिया। किसको, उस $5 को। केवल जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई, कोई बोलेंगे, है ना, कि भाई शादी, परिवार में शादी हो रही है, 1 लाख रुपए परिवार से हमको चाहिए थे, 1 लाख रुपए, बहुत बड़ी शादी और बहुत ज़रूरी है, उधार ही समझ लीजिए। तो आपको कोई 1 लाख बोले, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बोलोगे 1 लाख रुपए कैसे दिया जाए, भाई 50 तो कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिर आप यदि बोलेंगे कि 10,000 ही कर दीजिए, थोड़ा तो, अरे अब आप कंपेयर, कहाँ 1 लाख देना था, उसे 10,000 दे देंगे 10,000। डायरेक्ट सीधा आ जाएंगे, मान लीजिए परिवार के हैं, बोलेंगे 10,000 चाहिए फैमिली के, उसके लिए आपके पास है, लेकिन अभी कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको 10,000 लगे। बाप रे, 10,000 रुपए क्यों दे रहे हैं, इतना तो हम गिफ्ट भी देंगे, ये देंगे, 10,000 क्यों देंगे, तो आपको वो 10,000 बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जब आपको 1 लाख से 10,000 को कंपेयर करने की बारी आई, 1 लाख देना पड़ेगा, 10,000 देना पड़ेगा, भैया 10,000 दे दो। तो आप जब कंपेयर कर रहे हो, तो देखिए वो बात करने का तरीका, वो मांगने का तरीका, वो हेल्प करने का, लेने का तरीका, उसने उस रेट को ऐसे पेश किया कि आप कंपेयर करने लगे। अब आपको ये 10,000 उस 1 लाख से बहुत कम लगने लगा, और आप आसानी से दे दिए। डायरेक्ट वो आके 10,000 मांगता तो हो सकता था आप 5,000 भी नहीं देते, है ना, ये अंतर होता है। दैट डे, उस दिन, द बॉय डिडंट जस्ट अर्न $5, उस दिन लड़के ने केवल $5 नहीं अर्न किया, नहीं कमाया। ही डिस्कवर्ड, उसने खोज की, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल्स साइकोलॉजी, है ना, पी है, साइलेंट है, साइकोलॉजी मतलब हम बोल सकते हैं कि मनोस्थिति, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं। तो उस दिन केवल $5 नहीं कमाए, उसने लोगों के मनोविज्ञान को समझने की शक्ति पाली, कि लोगों, है ना, बोलते हैं ना सोच, भाई बहुत से लोग बेचते हैं, सामान बेचते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि लेंगे ही नहीं उसके पास से, बट ऐसे वो बात करेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे देंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे, ऐसे कसम खिला देंगे कि आप बोलोगे अरे वाह, ये तो सही बोल रहा है, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था। वो बिल्कुल आपको समझ, आपके मनोविज्ञान को समझने लगता है कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, इसे कैसा समझाना चाहिए। तो बहुत सारे दुकानदार ना, कई लोग आते हैं, सबका जानते हैं कि ये, जैसे कई लोग आते हैं 1000 की चीज़ को बोलेंगे 100 में दे दो, 150 में, ऐसे लोग भी आते हैं, आएंगे, वो भी समझते हैं कि इसको कैसे डील करना है। तो भैया 1000 को 2000 बताएगा, तब जाके कहीं 500 मिलेगा। कई आते हैं हमारे जैसे कि 560 रुपये हुआ तो मैं एकदम घबराऊंगा, मैं कैसे भैया से 500 मांगूँ, 500 में मांगूँ, मतलब 550 में मांगूँ, है ना। तो
500 मान लीजिए बोल दिया हिम्मत करके, बड़ा घबरा के। बोलेगा अरे भैया चलिए बोल रहे 10 छोड़ देता हूँ, 550 दे दिया, एकदम तुरंत 550 दे के आ जाता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, बार्गेनिंग मुझसे नहीं होती। तो वही वाली बात है कि मनोविज्ञान को दुकानदार समझते हैं, किससे कैसे हमें बात करना है, कितना रुपए कम कराना है। अब वो 1000 वाले को आप बोलेगे 500 से कम में नहीं दूंगा, जो 100 मांग रही हो तो रुक भी नहीं करेगी, वो चल देगी, मेरे को 200 से चाहिए ही नहीं, वो रुक भी नहीं करेगी। तो वो सब समझते हैं, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, और उस क्षण से ही अप्रोच्ड लाइफ विथ अ न्यू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव यानी हम बोल सकते हैं दृष्टिकोण, नजरिया। और उस दिन से उसने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। स्मार्ट थिंकिंग कैन ऑफन अचीव व्हाट हार्ड एफर्ट अलोन कैन नॉट। स्मार्ट थिंकिंग यानी जो बुद्धिमानी भरा जो सोच होता है, वो अक्सर कठिन प्रयास से संभव नहीं है। केवल आप प्रयास तो कर रहे, कठिन प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है कि भाई आप इस सामान को बेच दीजिए, तो आप वो सामान बेचने जा रहे हैं, केवल आप दिन भर घूम रहे धूप में, ले लीजिए भैया सामान, ले लीजिए भैया सामान, ले लीजिए भैया सामान। बिकेगा जिसको जरूरत है, लेकिन जिन्हें जरूरत नहीं उसको आप नहीं बेच पाओगे सामान। लेकिन आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हो, मेहनत नहीं कर पाती, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर, दिन भर घूम रहे हो, धूप में हो, खाए बिना खाए पिए, सुबह से रात हो गई, मेहनत किए, कम इनकम हुई बहुत मुश्किल से। एक आदमी जो है या एक बच्चा जो है उसके में टैलेंट है, वो जो नहीं लेने वाला भी हो सामान को, या तो उसको भावुक कर देगा, ये बच्चे के लिए पेन ले लीजिए, बच्ची वो करेगी, कम से कम है ना, आपकी बच्ची, जैसे मैं भी किसी की बच्ची हूँ। कई बच्चे बेचते हैं, मैंने ऐसे सुना है, जबकि है ना बाल श्रम कराना तो कानूनी अपराध है, लेकिन आजकल सब चल रहा है। मैं तो देखता हूँ मेन रोड पे बच्चे बेचते रहते हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, कुछ नहीं होता है। अब वो बच्ची एक बार ऐसे ही बोली कि आपकी ही बच्ची, समझ लीजिए आपकी बच्ची को पेन देंगे तो मुझे यहाँ पे है ना मेरे घर का चूल्हा जलेगा अंकल, ऐसे बोल दिया। मेरे लिए 10 रुपए क्या ही है, दे दिया मैं। अब वही डायरेक्ट आके बोलती अंकल 10 रुपए का पेन। मैं बोलता अरे पेन तो यार टीचर हूँ, मेरे घर तो इतना पेन है, बच्चे के पास भी इतना पेन है, मैं नहीं लेता। बट उसने ऐसे बात कर दी, अब वो दिल पे छू गया, मेरी बच्ची याद आ गई, मुझे 10 रुपए क्या है, मैं 2 पेन ले लिया। बताइए, भले उसके मन में जो भी रहा, 2 पेन ले लिया, 20 रुपए कमाई होगी उसकी। तो वो उसने बहुत मेरा हाथ पैर जोड़े नहीं, बहुत दौड़ भाग नहीं की, मेरे पीछे पीछे भागी नहीं, बस उसने साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को समझा। और 2-4 पे आजमाते हैं, 2-4 में से कम से कम 1-2 का ही तो सक्सेस होगा ना, होगा। तो वही वाली बात है, केवल आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप स्मार्ट थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तो वो कोई मतलब का नहीं है। वो अकेला है ना, व्हाट हार्ड एफर्ट अलोन कैन नॉट। तो जो आप स्मार्ट थिंकिंग में जो कर सकते हैं, वो केवल सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं कर सकते। ये नहीं बोल कि मेहनत नहीं कर रहा है, कड़ी मेहनत के साथ आपको स्मार्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ने बैठे पूरा रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो बहुत से लोग आप देखेंगे है ना, एक से एक कोड वर्ड निकालेंगे, एक से एक दोहा जैसे बना देते हैं, राज्यों का नाम, इसका नाम, उसका नाम। क्यों? स्मार्ट थिंकिंग कर रहे हैं। वो लोग पूरे राज्य का नाम याद नहीं कर रहे हैं, बस पहला अक्षर याद कर लिए, एक दोहा बना लिए, अब समझ जाएंगे, दोहा को लिख लेंगे एक जगह, पहले अक्षर से राज्य का नाम, तो ऐसे याद हो जाता है, बस हो गया। ये होता है स्मार्ट थिंकिंग। मेहनत कम लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा, तो ये बिजनेस में भी होता है, ये आप यदि टीचर हैं तो भी होता है, यदि आप स्टूडेंट हैं किसी चीज़ की तैयारी करें तो भी होता है। तो कड़ी मेहनत के साथ यदि स्मार्ट थिंकिंग को जोड़ दें तो आपकी सफलता दुगनी हो जाती है, सफलता जरूर मिलती है। तो मोरल क्या मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव के मनोविज्ञान को समझना, एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स और चीजों को पेश करना, प्रस्तुत करना वाइजली यानी होशियारी से, बुद्धिमानी से, कैन मेक इवन डिफिकल्ट टास्क इजियर टू अचीव। वो क्या कर सकता है? कठिन कार्यों को भी आसानी से आसान बना सकता है, आसानी से प्राप्त योग्य बना सकता है। क्लियर हो गया? मोरल समझ गए? मानव मनोविज्ञान को समझना और चीजों को बुद्धिमानी से प्रस्तुत करना कठिन कार्यों को भी आसान बना सकता है। तो आप सामने वाले के मनोविज्ञान को समझिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप समझ जाते हैं। जैसे घर में होता है कि पापा जी का मूड कब है खराब है, आप सभी जानते हैं, कब मूड अच्छा है, तो जब आपको पैसे लेने होते, फी लेने होते हैं, कुछ सामान मंगाना होता है, तो आप मूड देखते हैं। मनोविज्ञान यही तो है, कैसे मूड है पिताजी का भी, क्या सोच रहे होंगे, गुस्से में है, क्या है। हो सकता है ना दे, लेकिन मारेंगे पीटेंगे नहीं। अब गुस्से में है, मांगने जाओगे तो वो सामान तो मिलना है नहीं आपको, गिफ्ट ऊपर से 2 झापड़ मिल जाए अलग। बचपन में बहुत खाते थे, मारा हूँ।
तो वही है, मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, लेकिन आपको स्मार्ट थिंकिंग, बुद्धिमानी भरी सोच का प्रयोग जरूर करना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में रहें, एक्टिंग करना कोई सीख रहा है ना, तो एक्टिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप जोर जोर से चिल्लाओगे तो एक्टर बन गए, कि क्या केवल जोर से चिल्लाने वाला एक्टर है? नहीं, उसका भी बोल सकते हैं स्मार्ट थिंकिंग, एक तरीका रहता है डायलॉग डिलीवरी का और बहुत सारी चीज़ें, कैसे एक्सप्रेशन देना है। तो वो हर बात में ताकत लगाना, जोर लगाना। क्रिकेट खेलते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग बहुत ताकतवर हैं, बॉडी बिल्डर है, बहुत देखेंगे वेस्ट इंडीज़ के, साउथ अफ्रीका प्लेयर, आप बोलेंगे बाप रे, हमारे सचिन हाइट के अनुसार तो उनके सामने कुछ भी नहीं दिखते हैं, लेकिन विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज अभी भी हैं। रिटायर होने के बाद उनके जितना शतक कोई नहीं बना पाया, उतना रन कोई नहीं बना पाया है। दूसरी चीज़, हाइट कम है बाकी से, ताकत उतनी नहीं है उनके जैसी, लेकिन उनसे ज़्यादा रन है, उनसे ज़्यादा सिक्स मारे हैं, उनसे ज़्यादा चौके मारे। क्यों? उन्होंने केवल ताकत का उपयोग नहीं किया, स्मार्ट थिंकिंग। उन्होंने सोचा कि कैसे मैं प्लेस करूं, कैसे मैं ड्राइव करूं, कैसे मैं कट करके पीछे से स्विप करके मैं रन निकालूं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। केवल कड़ी मेहनत बस करते जाएंगे। आप बोलेंगे मैं तो बहुत मेहनती हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करिए और सोचिए कि हम और क्या ऐसे अच्छा कर सकते हैं। चीज़ों को यदि आप बेच रहे हैं या किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, आप बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बना, रात दिन एक करके 2-3 महीने में तैयार किए हैं, लेकिन आप उसे पढ़ दिए जाके, एकदम जोर जोर से पढ़ दिया, ताकत लगा के, बोलेंगे पूरी मेहनत से मैंने बनाई है, पूरी मेहनत से मैंने पढ़ दिया, रिजल्ट आएगा? कोई जरूरी नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा। एक व्यक्ति उसी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है ना, स्मार्ट थिंकिंग के साथ, तो वो सक्सेस हो सकता है। बिल्कुल यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्मार्ट थिंकिंग, हार्ड वर्क, कॉम्बिनेशन, बेस्ट रिजल्ट। ये थी आज की स्टोरी। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। प्रिंटर को ठीक करा लूँगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद जो आप लोग ऐसे प्रिंट के साथ भी एडजस्ट किए। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और रीड कर लेंगे। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, जिन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया है। 85 वीडियोस हैं लगभग। आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको डे 1 से लेके वीडियो मिल जाएगा, एडवांस लेवल, बिगनर लेवल दोनों। तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने वीडियो देख लिया है, फिलहाल अभी है ना, ये अभी जनगणना चलते तक 1 महीने अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में वीडियो बनाया करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।